नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि जिन बच्चों की सेहत नहीं बनती, बच्चों की हेल्थ नहीं बनती, तो उनको क्या करना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों की हेल्थ नहीं बनती है वो बहुत चिंतित रहते हैं। खास तौर से हमारी माताएं बहनें बहुत चिंतित रहती है कि हमारे बच्चों की हेल्थ नहीं बन रही है, उसके शरीर का प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है। दूसरों के कंपैरिजन में अपने बच्चे की जब हेल्थ देखते हैं तब उनको थोड़ा सा मन में बड़ा दुख होता है कि हमारे भी बच्चे की हेल्थ बननी चाहिए, उसका भी शरीर का प्रॉपर विकास होना चाहिए। और वो इस चक्कर में बहुत परेशान भी रहते हैं, कुछ उटपटांग सी चीजें खाने लग जाते हैं और न जाने कई तरह के प्रयोग करने लग जाते हैं। तो इन सभी चीजों को अपने रूटीन लाइफ से हटा करके आज मैं इस वीडियो में आपको आपके बच्चों की हेल्थ बने, वो भी प्रॉपर सही तरीके से, नेचुरल तरीके से उनकी हेल्थ बने, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो आइए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जिन बच्चों की सेहत नहीं बनती या फिर उनमें जरूरत से ज्यादा दुबलापन है, वो अंडरवेट है, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा दुबले पतले दिखते हैं, तो ऐसे बच्चों को आपको क्या करना चाहिए, क्या खिलाना पिलाना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जिनको अपनी माता का दूध भरपूर मिला है, अपनी माँ का दूध अगर जिन्होंने भरपूर पिया है, ऐसे बच्चे बहुत ताकतवर होते हैं, उनकी सेहत बनती है। या फिर जिन बच्चों को अपनी माता का दूध नहीं मिल पाया है किसी भी वजह से, तो फिर उन बच्चों के पास में एक विकल्प रहता है कि वो हमारे भारतीय देसी नस्ल की जो गाय होती है, जो हमारी इंडियन गाय होती है, उसका दूध उनको पिलाएं। उसके दूध में वो दूसरा ऑप्शन है कि एक प्रकार से उनके शरीर में को ताकतवर बनाने के लिए, उनके शरीर में मजबूती देने के लिए आप उस गाय का दूध पिलाएं। याद रखें, भारतीय देसी नस्ल की गाय होनी चाहिए। आप हाइब्रिड नस्ल की जो मिक्स होती है, थोड़ी देसी और थोड़ी विदेशी, उस गाय का दूध या फिर जो प्योर विदेशी गाय होती है, उस गाय का दूध बच्चों की सेहत पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। तो आप गाय का दूध उनको पिलाइए। और अगर गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तब फिर आप जो है उनको भैंस का या बकरी का दूध पिला सकते हैं, लेकिन विदेशी गायों का दूध उतना फायदेमंद नहीं होगा। दूसरा, आपको ये काम करना है कि उसी भारतीय देशी नस्ल की जो गाय होती है, उसका अगर आपको मक्खन मिल जाता है तो उस मक्खन का सेवन आपको करवाना है, लेकिन सीमित मात्रा में, लिमिटेड। आपको आधा चम्मच या उससे भी कम अपने बच्चों को खिलाना है। बहुत छोटे बच्चों को तो मक्खन खिलाया ही नहीं जाता, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जो खेलते कूदते हैं, उन बच्चों की सेहत पर ये मक्खन बहुत अच्छा असर करेगा, बहुत ताकतवर होता है। इसके साथ साथ आप उस बच्चे के भोजन पर भी ध्यान दीजिए। खास तौर से माताओं बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों का भोजन थोड़ा बैलेंस अच्छा बनाएं। उसमें क्या करें कि आप भोजन में हरी सब्जियां शामिल करें, दूध शामिल करें और प्रोटीन से युक्त चीजें शामिल करें, दाल शामिल करें, फल फ्रूट उनको खिलाएं। इस तरीके से उनका बिल्कुल एक बैलेंस डाइट अगर उनकी होगी तो उन बच्चों की सेहत बहुत जल्दी बनेगी। हरी सब्जियों का नाम लेते ही बच्चे अक्सर मुंह बिगाड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही हो गई है पैक्ड फूड खाने की। अगर उनके सामने हम कहें कि ये फल खा लो, हरी सब्जियां खा लो, ये दूध पी लो, या इस तरीके से या पोषक तत्वों से भरी हुई चीजें खा लो, तो वो नहीं खाएंगे। वो क्या करेंगे, पैक्ड फूड खाएंगे। कुछ चिप्स वगैरह है, कुछ इस तरीके से जो बाहर से तली भुनी चीजें हैं, ये खाते हैं। अब उनको अगर आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें हैं, जैसे मार्केट में पैक्ड फूड मिल जाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरीके से कचौरी, समोसा, मैदे से बनी हुई चीजें, ज्यादा ऑयली और स्पाइसी चीजें खिलाते हैं, तो इन चीजों से उनके लीवर पर गलत असर आता है। और जैसे ही लीवर पर गलत असर आना शुरू हुआ, आपके बच्चे की सेहत गिरना शुरू हो जाएगी।
लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो सेहत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लीवर आपसे ये बात करता है, लीवर आपका लीवर आपसे ये बात करता है कि उसको हरी सब्जियां चाहिए, उसको जूस चाहिए, उसको दूध, उसको अच्छी पोषक तत्वों से भरी हुई चीजें चाहिए, उसको फल फ्रूट चाहिए, एप्पल, केला, अंगूर, संतरा, ऐसी चीजें उस लीवर को चाहिए। लेकिन आप उसको क्या दे रहे हैं? जंक फूड, फास्ट फूड, कचौड़ी, समोसा, न जाने ऐसी तली भुनी स्पाइसी चीजें, चिप्स वगैरह, ये उसको दे रहे हैं। अब ये चीजें खाने से आपके बच्चे की सेहत नहीं बनेगी। तो आप कोशिश करें कि इन चीजों को हटा करके बच्चे की जो भोजन है उसमें आपको पोषक तत्वों से भरपूर चीजें रखनी चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। बच्चों की सेहत बनाने के लिए आप उनको खेलने कूदने दें। बच्चों को जब वो बच्चा पार्क में या कहीं आपकी निगरानी में कहीं खेलेगा कूदेगा, तो उसके शरीर में उसका शरीर का प्रॉपर विकास होना शुरू हो जाएगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब बच्चा खेलता है तब उसको लंबे गहरे सांस उसके शरीर में जाते हैं, उसमें शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो पूरे शरीर में दिमाग से लेकर के पांव तक उसके शरीर में साफ अच्छी हवा जाएगी, क्योंकि वो खेलेगा कूदेगा तो लंबे गहरे सांस भी भरेगा, तो ऑक्सीजन का लेवल भरपूर हो जाएगा। दूसरी बात, जब बच्चा खेलता है तो वो धूप में जरूर खेलेगा, चाहे सुबह की धूप हो या शाम की धूप हो। तो उस धूप में जब बच्चा खेलता है तो उसके शरीर पर जो सनलाइट होती है, जो सूर्य की धूप होती है, वो सीधी आती है। ऐसी स्थिति में उसके बच्चे के शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, और विटामिन डी उस बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और बच्चों को आप खिलाने के लिए आप उसको शहद खिलाइए, आधा या 1 चम्मच शहद, जितना बच्चा खाता है उतना आधा या 1 चम्मच शहद आप उसको खाने को दीजिए। शहद उसके शरीर में बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी पूर्ति कर देगा, उसकी जीवनीय शक्ति को बढ़ाएगा, उसकी ताकत को बढ़ाएगा। बहुत सारे जो आयुर्वेदिक कंपनियां होती बहुत अच्छे अच्छे च्यवनप्राश बनाती है, जिनमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर होता है, एक बैलेंस मिक्स करके उनको जड़ी बूटियों से उनको च्यवनप्राश बनाया जाता है। तो आप बच्चे को आधा चम्मच या जितना वो 1 चम्मच खा सके तो उसको खिलाइए। इससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। और बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं कि हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि उसका बच्चा बहुत ताकतवर है, मेरा बच्चा कमजोर है। इस चक्कर में हम कभी कभी बच्चों को डांट देते हैं, तुम ये खाओ। जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। बच्चों का स्वभाव बहुत कोमल होता है, बहुत मासूमियत होती है उन बच्चों में, तो उनको डांटना नहीं चाहिए। अगर आप उनको डांटेंगे तो उनके मस्तिष्क पर इसका गलत असर आ सकता है, और आप सेहत बनाने के चक्कर में उनको डांट रहे हैं, उसकी सेहत और गिरती जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, जो कुछ भी बच्चा खा रहा है शुरुआत आप करें, उसको प्रेम से खिलाएं, बड़े प्यार से, वात्सल्य भरी बातों से। खासतौर से माताएं बहनें उसको प्रेम से खिलाएं, और जितना खाता है शुरुआत में उतना ही खिलाएं, जोर जबरदस्ती नहीं करें। इस बात का आपको ध्यान रखें, क्योंकि एक दिन में, अब जब बच्चे की सेहत नहीं बन रही तो वो एक दिन में नहीं बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, वो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा। अब बात आती है कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स में क्या खिलाना चाहिए। जो सूखे मेवे होते हैं उनको, उनमें क्या खिलाना चाहिए, उनको कैसे खिलाना चाहिए। तो आप अब इस बात को ध्यान से सुनना कि ड्राई फ्रूट्स में आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स डायरेक्टली बच्चों को नहीं खिलाना है। किसी भी ड्राई फ्रूट्स को खिलाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रात को उसको पानी में भिगोना और दूसरे दिन उसको खिलाना। आप बच्चों को मूंगफली का सेवन करिए, मूंगफली, बादाम, आप उनको किशमिश खिला सकते हैं, खजूर खिला सकते हैं, जो सूखे खजूर आते हैं वो भी खिला सकते हैं, आप उनको अंजीर खिला सकते हैं। ये सारी चीजें आपको रात को भिगोना है और फिर सुबह उनको खिलाना है, और सीमित मात्रा में खिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे खजूर खिला रहे हैं तो खजूर में गुठली होती है, उसको आपको अलग करना है ताकि बच्चे के गले में फंसे नहीं। उसको सिर्फ जो खजूर होता है प्योर वो खिलाना है, गुठली नहीं खिलाना है। इसी प्रकार से अगर आप मुनक्का खिलाते हैं तो मुनक्का भी रात को भिगो दीजिए, उसमें भी जो बीज होते हैं उनको हटाना है, वो नहीं खिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों को खिलाइए। ये ड्राई फ्रूट्स रात को भिगोने के बाद में सुबह जब आप इनको खिलाएंगे तो ये और ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, तो आपके बच्चे की सेहत बनेगी। एक काम आप और भी कर सकते हैं, बच्चे के
पूरे शरीर की आप मालिश कीजिए। नहलाने के बाद में आप बच्चे को, जैसे आप छत पर ले जाइए जहां धूप है, वहां उस बच्चे को सुला दीजिए और माताएं बहनें अपने हाथ से किसी तेल से, जैसे तिल का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए या कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हैं, नारियल का तेल, उसके पूरे शरीर की अच्छे से मालिश कीजिए। मालिश करने से उसके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा। उसकी मांसपेशियां जो होती, जो मसल्स होती, उनमें बहुत ज्यादा ताकत आएगी, क्योंकि मालिश करने से वैसे भी आप जानते हैं शरीर में ताकत मिलती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप अपने बच्चों की सेहत बना सकते हैं। उन बच्चों पर विशेष ध्यान देकर के आप उनकी सेहत को सुधार सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि बच्चों की सेहत को कैसे बनाया जाए, उनकी सेहत में कैसे सुधार किया जाए। और एक और बात जाते जाते मैं आपको कह दूं कि प्लीज अपने बच्चों की सेहत का कंपैरिजन मत कीजिए। ये बहुत गलत काम करते हैं हम पेरेंट्स की, बच्चों की सेहत को तुलना करना शुरू कर देते हैं। हमारा बच्चा दुबला पतला है, उसका बच्चा बहुत हेल्थ में। देखिए, जाते जाते मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी और दे दूं कि मैंने खुद ने सेहत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहली बात कि जो बच्चे दिखने में दुबले पतले होते हैं, दिखने में, लेकिन उनकी हाइट के अनुसार, उनकी लंबाई के अनुसार उनका वजन प्रॉपर होता है, बैलेंस वजन होता है। केवल वो दिखने में दुबले पतले होते हैं और वो बार बार बीमार नहीं पड़ते। तो ऐसे बच्चों को लेकर के माता पिता को ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। केवल आप ये सोचने लग जाएं कि मेरा बेटा फूला फूला सा क्यों नहीं दिखता, मोटा मोटा सा, थोड़ा उसका शरीर भरा भरा सा क्यों नहीं दिखता है, इस बात पर आपको नहीं जाना है। अगर आपका बच्चे का वजन प्रॉपर है और वो बार बार बीमार नहीं होता है, उसको भूख अच्छी लगती है, वो खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो बच्चे बहुत ज्यादा अंडरवेट हैं, जिनकी हाइट भी बढ़ रही है लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा, वो कुछ खाता पीता नहीं है, ऐसे बच्चों की आपको सेहत सुधारने के लिए मैंने कुछ टिप्स दिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन, जो एक घंटी के आकार का एक बना हुआ आइकन, उसको आप टच कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की सूचनाएं आपको मिल सके, वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उस बेल आइकन पर टच करके और ऑल पर क्लिक करना है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।